नमस्कार। आज एक अत्यंत रोचक विषय के साथ आपसे चर्चा करनी है। क्या हमारे शरीर का पोषण जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसी पे निर्भर करता है, या हमारे शरीर का कुछ कॉस्मिक भोजन भी है, ब्रह्मांडीय भोजन भी है? मतलब ये कि क्या इस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को हमारा शरीर अवशोषित कर पचा के हमारे शरीर को पोषण दे पाता है? दूसरा ये कि ये तो आपने सभी ने सामान्यतः सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खाना खाते हैं लेकिन खाने से मात्र मोटे होते रहते हैं, पुष्ट नहीं, यानी अन्य धातुएं नहीं बन पाती, मात्र मांस बन करके ही रह जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफी खाते हैं पर शरीर को लगता ही नहीं है, वो जैसे कमजोर थे वैसे ही कमजोर रह जाते हैं, पोषण नहीं मिल पाता उनको। तो ऐसे में हम किस प्रकार अपने शरीर की आवश्यकताओं को, भोजन की आवश्यकताओं को किस प्रकार से समझें, और उस ब्रह्मांडीय भोजन को हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं उसको समझें, और साथ ही साथ वो क्या है प्रक्रिया जिसके माध्यम से हमारे शरीर में सभी धातुओं का निर्माण सुचारू रूप से हो सकता है। ऐसे बहुत से योगी भी हुए हैं जो आपने शायद पढ़ा भी होगा या जाना भी होगा, हो सकता है कुछ लोग तो मिले भी हों, जिन्होंने कभी भोजन किया ही नहीं और फिर भी वो पूरी तरह स्वस्थ रहे। और एक चीज तो अभी भी है कि सभी लोग, बहुत से लोग व्रत रखते हैं, उपवास का विधान फॉलो करते हैं और फिर भी पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो ये दूसरा फूड, ये जो सोर्स नरिशमेंट है, कॉस्मिक एनर्जी से जो हमारे शरीर को प्राप्त होता है, ये किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो इसके लिए हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है, एक अंग है जिसे कहते हैं मेडुला, मेडुला ऑब्लांगाटा। ये ऊर्जा को, कॉस्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, और अवशोषित करके ये जंक्शन है, जैसे रेलवे का जंक्शन होता है उसी प्रकार से जंक्शन है सर में, खोपड़ी में, तो ये ऊर्जा को शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये है कहाँ पर? जहां आप अपनी खोपड़ी में पीछे, सर में पीछे एक गड्ढा सा अनुभव करेंगे, जहां दो नाड़ियां सी होती हैं खिंची हुई सी, उनके बीच में अंदर की तरफ ये मेडुला ऑब्लांगाटा है। अब ये करता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? तो ये एक छोटा सा भाग है जो पूरे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। तो यहां पर जब ऊर्जा को वो अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो ऊर्जा ब्रेन में चली जाती है और वही ऊर्जा स्पाइनल कॉर्ड में भी आती है। तो इस प्रकार से ये शरीर के लिए पोषण, कॉस्मिक ऊर्जा को उपलब्ध कराता है। अब होता क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी में हम जानते हैं कि हमारे चक्र हैं, यौगिक चक्र वहीं पर स्थित है, और ये सारे चक्र मूलतः किसी न किसी तत्व से संबंधित है, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से क्रमशः संबंधित है। और इनके चारों तरफ, इस स्पाइन के चारों तरफ ही, क्योंकि ये सभी ऑर्गन से कनेक्टेड है और उन्हें कंट्रोल करती है, उनका नर्वस सिस्टम को हैंडल करती है, रिफ्लेक्स एक्शन इसी स्पाइन के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो ये सभी अंगों को और सारे शरीर को अपने चारों तरफ समेट के रखती है। तो बहुत सारे रोग तो मात्र स्पाइनल कॉर्ड के ठीक रहने से, फ्लेक्सिबल रहने से अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। तो जब इसके अंदर जो पोषण मेडुला से होकर के आता है, जो ऊर्जा आती है, तो वो इन चक्रों को गति देती है, और इन चक्रों के माध्यम से उन विभिन्न अंगों को, उन तत्वों से संबंधित हमारे शरीर के भागों को पूरी प्रकार से ऊर्जा मिलती है, उन्हें चैतन्यता मिलती है और वो संचालित हो पाते हैं। इसी प्रकार ये तत्व धातुओं का भी निर्माण करते हैं, उनसे भी संबंधित हैं, तो हमारी सभी धातुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार अगर आप देखें तो हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है इस स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसा ऐसे हो सकता है कि अब आप सरलता से समझिए, बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा साइटिका का दर्द या साइटिका के बारे में सुना होगा। ये नर्व पैरों को कंट्रोल करती है और L5S1 लंबर का 5 नंबर वर्टिब्रा और सैक्रम का 1 नंबर, इससे ये संबंधित है। तो ऐसे में स्पाइनल कॉर्ड ही है जो पैर तक की सब चीजों को कंट्रोल कर रही है, हाथों को कंट्रोल कर रही है, सब कुछ को कंट्रोल कर रही है। तो चारों तरफ उसी स्पाइनल कॉर्ड के हमारा पूरा शरीर का निर्माण हो रखा है। इसी प्रकार मेडुला ऑब्लांगाटा से ऊर्जा ऊपर की ओर गति करके हमारे क्राउन तक पहुंच जाती है, तो वहां भी पोषण देती है। तो इस प्रकार से हमारे सारे शरीर का और मस्तिष्क का पोषण जो यूनिवर्सल या कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा हो रहा है, वो मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारे शरीर को पोषण की प्राप्ति होती है ब्रह्मांड से, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से। अब ये समझिए कि अगर हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को यहाँ मेडुला के माध्यम से स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं, और उसके बाद में उससे पोषण जो उपलब्ध होता है उससे शरीर की विभिन्न क्रियाएं संपन्न हो सकती हैं, तो उसके माध्यम से हमारा डाइजेशन भी उचित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये बिल्कुल इस प्रकार से है हमारे शरीर में जैसे कि मुख हो, जिससे वो ऊर्जाओं को भोजन रूप में प्राप्त किया जाए और उसको पचाया जाए। तो इस प्रकार जब ये ऊर्जा हमारे शरीर में आती है तो इनके माध्यम से हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, जिनमें एक मणिपुर चक्र भी है। और मणिपुर चक्र के जागृत होने से डाइजेशन यानी जठराग्नि जागृत होती है, तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, और डाइजेशन बहुत अच्छा होता है तो उसके माध्यम से रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि धातुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है क्रमशः। तो इस प्रकार अगर किसी को भोजन खाने के बाद भी, करने के बाद भी उसका रस न प्राप्त होता हो या मांस से आगे उसके कोई और धातु नहीं बन रही है, तो उन सभी स्थितियों में एक मैं छोटा सा प्रयोग बताता हूं जो इससे संबंधित है। उसको करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। हमारी जिह्वा में ग्लासोफेजियल नर्व है, तो वो मेडुला ऑब्लांगाटा के पास से ही ओरिजिनेट होती है। अब अगर आप इसको हिलाएं, जीभ को हिलाएं, तो इसके माध्यम से वो नर्व हिलेगी, और नर्व के हिलने से मेडुला को सिग्नल्स जाते हैं और वो एक्टिव हो जाता है। तो इस एक्टिव होने से कॉस्मोस से प्राप्त ऊर्जा को वो फिर ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को देने लग जाता है। तो इसके लिए आवश्यक क्या हुआ कि हम अपनी जिह्वा को एक्टिवेट करें। अब जिह्वा को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, आप थोड़ा सा जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़ लें और मोड़ करके दांतों के पीछे लगा लें, ऊपर के दांतों के पीछे लगा लें। तो इस प्रकार से एक खिंचाव आ जाएगा आपकी जिह्वा में, और उसके माध्यम से मेडुला पे आप ध्यान रखेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी शरीर को। अब इसके दो प्रकार से लाभ है। एक तो मैंने जो बताया मेडुला के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति, दूसरा जो जिह्वा को हमने घुमाकर अपने तालू पे लगाया है। तालू वो स्थान है जहां पर अमृत का सिंचन होता है, एकत्रित हो जाता है अमृत आकर के, इकट्ठा हो जाता है ब्रेन में जगह जगह से निकल के। तो वो जो स्थान है तालू, वहां से उस ऊर्जा का जिह्वा के माध्यम से हम उस अमृत का पान करते हैं, और उसको पान करना मतलब उसे प्राप्त करते हैं, पीते हैं। और वो जब पी करके हम जिह्वा को लगाने मात्र से अपने आप ही जो कार्य होता है वो ये है कि वो अमृत जिह्वा के माध्यम से होता हुआ हमारे विशुद्ध चक्र में आकर के एकत्रित हो जाता है। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो ये कि विशुद्ध के माध्यम से वो सारे विशुद्ध चक्र के माध्यम से वो सारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्राप्त हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा ये अमृत अन्यथा जो सीधा सूर्य मुख में यानी कि नाभि में जो सूर्य चक्र है, वो सूर्य चक्र में जाके गिरता और गिर करके वो भस्म हो जाता, समाप्त हो जाता, हमारे कार्यों में वो लग जाता और खप के खत्म हो जाता। तो वो जो पोषण हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। वो जो अमृत तत्व के माध्यम से शरीर में जो स्पंदन उत्पन्न होने चाहिए थे, जीवन की पोटेंशियल्स जागृत होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती।
तो एक छोटा सा प्रयोग जिसके माध्यम से आप एक ओर जहां मेडुला के द्वारा बाहर अनंत की ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को प्राप्त करेंगे, वहीं आप अपने अंदर के अमृत को भी पी सकेंगे और बचा सकेंगे। तो आपको करना बस छोटा सा एक काम है, जिह्वा को थोड़ा सा मोड़िए, दांतों के ऊपर के दांतों के पीछे लगाइए और इसके माध्यम से जो खिंचाव पैदा हो रहा है उस खिंचाव का मेडुला पे ध्यान रखिए, अपने आप जो है आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रयोग को करके देखिए। अगर आपका शरीर खाना खाने के बाद भी, भोजन के उपरांत भी रस को नहीं उत्पन्न कर पा रहा है, एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो इससे अत्यधिक आपको लाभ होने वाला है। बहुत सारे रोग, बहुत सारी समस्याओं का इससे निदान हो जाएगा। तो इस छोटे से प्रयोग को करिए और अनुभव कीजिए कि किस प्रकार हमारे योगी ऋषि मुनि उस ब्रह्मांडीय भोग को प्राप्त करके अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ संयत रखते थे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।